झारखंड के ओबीसी और झारखंड के सभी कास्ट के लोग आपके पीठ पर खड़े हैं। हम अकेला ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर हम सफर आते गए, कारवां बनता गया। ना रुकना चाहिए, ना चुकना चाहिए, ना बिकना चाहिए। यही झारखंड के युवाओं का डिमांड है और ऑल इंडिया मुस्लिम मजलिस उलमा का भी यही डिमांड है माननीय मुख्यमंत्री से कि अविलंब आप नियोजन नीति और स्थानीय नीति को लागू कीजिए और गलत सलाहकारों को आप साइड कीजिए। आपको दिग्भ्रमित किया जा रहा है। ऐसा ना हो कि गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, सदा दौरे दौरा दिखाता नहीं, कि सब तरह से चला ना जाए। मौलाना साहब 14 दिन हो गए लड़कों को वहाँ धरने पर बैठे हुए। शुरुआत में तो पानी गिर रहा था, धूप थी, बाद में जाजिम आ गया, किसी ने खाना दे दिया, पानी आ गया। धीरे धीरे उनके लिए ज़रूरी बंदोबस्त होने लगे लोगों के लिए। इन 14 दिनों में आपने वहाँ जाके क्या किया? 14 दिनों में आज मैं पहली बार गया। मैं झारखंड के गवर्नमेंट का इंतजार कर रहा था। इससे पहले 4 दिन पहले मुख्तलिफ लोगों के साथ हम लोगों ने फिरायलाल चौक में एक मीटिंग किया। वहाँ के हमने SI और उस तमाम लीडरों, छात्र के नेताओं को हम लोगों ने बुलाया था। उनसे हम लोगों ने मशवरा किया। जुबानी जमा खर्च है ना? नहीं, जुबानी जमा खर्च नहीं बढ़ गया, आंदोलन ऊपर आ गया, अब वो घेराव होने जा रहा है, तो मुफ्ती साहब आ गए। नहीं, मुफ्ती साहब इसके लिए नहीं आए। मुफ्ती साहब को ना रात चाहिए ना पाठ चाहिए। मुफ्ती साहब केवल इसलिए आए हैं कि हर धर्म गुरु के हृदय में मानवता के आधार पर एक दूसरे को विकास के गंगा के रूप में देखना चाहते हैं। छात्र भूख और प्यासे बैठे हुए हैं। आज मैं जब गया तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कीचड़ भी बहुत ज़्यादा है। हम यही तो देख रहे थे, वेट एंड वॉच कर रहे थे कि सरकार का मानसिकता क्या है। तो हमें ये लगा कि सरकार ने ये कहा है कि बच्चों ने अभी 10 सूत्री डिमांड दिया है, इस पर हम विचार करेंगे। क्या विचार करेंगे आप? फितरत जो है ना हिंदुस्तान की, यही है, वेट एंड वॉच। जब आम पक जाए तो फिर आप जाइए नीचे झोली लगाइए, आम गिर जाए आप खा लीजिए। तो ये सियासतदान जितने हैं, इनकी जो पूरी फितरत है उसने हिंदुस्तान के समाज को, नौजवान जो सड़कों पर आकर जा खड़े हैं 14 दिनों से, वो एक अजीब सी जिंदगी जी रहे हैं। उस जिंदगी को मैं बहुत करीब से देख रहा हूँ। वो मवेशियों की जिंदगी है, कीड़े मकोड़ों की जिंदगी है, और वैसी जिंदगी के बावजूद वो खड़े हैं, तने हैं, लड़ने को तैयार हैं। और मुफ्ती साहब जो है अचानक से आ गए। मुफ्ती साहब इसलिए आ गए कि राम जी का भी 14 साल के वनवास के पास पूरी दुनिया में इतिहास लिखा गया और राम के चाहने वाले पूरे विश्व में है। मजहब नहीं तो सिखाता आपस में बैर रखना। जब ये सब चलेंगे नहीं, सबसे आगे रहेंगे। बिल्कुल छात्रों के आत्मे की आवाज हम लोग बन के हैं, बन के रहेंगे। छात्रों से ही देश और राज्य चलेगा। छात्र अगर नहीं है, छात्र का मतलब क्या है? एजुकेशन है, रोशनी है। अंधेरे में कैसे टामक तो आप क्या छापामारी कीजिएगा? रोशनी के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आप भी वहां से दिल्ली से चल के आए हैं, एक रोशनी देने के लिए हमको आए हैं, हमारे साहस और ऊर्जा को बढ़ाने के लिए आए हैं। मीडिया तो देश का चौथा स्तंभ है। मीडिया में जिस दिन निष्पक्षता के साथ जिन लोगों के साथ पीड़ा और दर्द है उसको क्या है टेबल पर रखना शुरू कर देगा तो निश्चित रूप से इस समस्या का समाधान हो जाएगा। मीडिया से निष्पक्षता की उम्मीद आप करते हैं, दरअसल यहाँ के लोगों के साथ भी हम वही उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट लगातार मोर्चा थामे हुए हैं और हर हाल में वो वहाँ खड़े रहने को तैयार रहते हैं। आप लोगों का कोई नैतिक समर्थन नहीं है। आप लोगों का महाराष्ट्र मैंने देखा लोग सामान लेकर के आ रहे हैं, मध्य प्रदेश से लोग सामान लेकर के आ रहे हैं, लेकिन अब जहाँ भी जमावड़ा होता है, जहाँ कैमरा ऑन हो जाता है, माइक ऑन हो जाता है, वहाँ बहुत सारे लोग आ जाते हैं और फिर उनको जो है एक्सपोजर चाहिए। वहाँ जो जलालत है और वहाँ जो स्थिति है, वो जो उनकी मोर्चाबंदी है, जिस तरीके सरकार से वो लड़ रहे हैं, डर रहे हैं, पूरी सरकार, यहाँ की राजनीति, यहाँ के दल तोड़े जा रहे हैं। वहाँ एक से बात करो, दूसरे से बात करो, तीसरे से बात करो, जिससे बात करनी है उनसे बात नहीं करेंगे। उनके भीतर डर पैदा हो गया और ये सारी आवाज़ें आप लोग नहीं उठाएंगे। आप लोग यहाँ चुपचाप खड़े रहेंगे। जब वहाँ लामबंदी शुरू हो जाएगी, यहाँ से मोर्चा चलेगा तो आप लोग भी आगे हो जाएंगे। हाँ, अभी 4 दिन पहले धरना पे जितने बैठे हुए हैं युवा, उनके लीडरों के साथ हमारा फिरायलाल चौक में झारखंड के मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टी और सोशल सामाजिक लोगों के साथ वार्ता हुआ। पहले हमने छात्रों से समझने की कोशिश किया कि आपका चाहत क्या है, आपका डिमांड क्या है। डॉक्टर भी जब दवा लिखता है तो उससे पहले क्या है, उसका इलाज करने से पहले उसको टेस्ट करता है, मुख्तलिफ तरह की जांच करता है। जब छात्रों को हमने पढ़ा, छात्रों से सवाल जवाब हुआ, छात्रों के सभी लोग, हम लोग 1.5 घंटा एक एक छात्रों से बातों को सुने, वहाँ पर लोगों की मन की बात समझे, तब हम लोगों ने ये तय किया कि झारखंड का चाहे 7 तारीख का मसला हो या 10 तारीख का मसला हो, जब तक झारखंड के छात्रों को न्याय नहीं मिलेगा, झारखंड में बिना भेदभाव के, बगैर जात पात के, बगैर धर्म और मजहब को सामने लाए, सिर्फ मानवता के आधार पर छात्रों के साथ झारखंड के तमाम जमात के लोग साथ हैं। अप्रैल
समर्थक होता है उसका दिल नहीं मानेगा। कब से जानते हैं आप विधायक जी को? हम इनके विचारों से जुड़े हैं 2022 से जब से भाषा आंदोलन और मानव श्रृंखला तब से जुड़े हुए। देवेंद्र से भी मुलाकात हुई आपकी? अभी हम लोग यहाँ के बाद वहाँ जाएंगे, वहाँ से भी मुलाकात हुई। लगता है कि आपके नेता जिस तरीके से कर रहे हैं तमाम चीज़ों को लेकर के आंदोलन, व्यवस्था में कुछ परिवर्तन इससे होना चाहिए होगा? तो सारा चीज़ तो विधायक जी बताइए दिए, माननीय विधायक जी। व्यवस्था से विधायक जी तो संतुष्ट है ही। सारा आम जनता झारखंड की त्राहिमाम ये जेएमएम कांग्रेस की गठबंधन राजनीतिक सरकार की कुप्रबंधन से पूरा आम जनता त्राहिमाम है। छात्रों का तो छोड़िए, छात्र ये तो नहीं लगता है कि ये लाइलाज बीमारी का हम क्या रास्ता निकलेगा। आज 8वां दिन हो गया देवेंद्र जी का भर्ता पर बैठे हुए। माननीय विधायक जी का आज प्रथम दिन है। हमरा ना लगता है कि कोई झारखंड सरकार की ओर से इनसे इनका हाल चाल लेने के लिए अभी तक आए हैं। काहे जानकारी के लिए हम मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों ने देखा थे कि इनके आवास के विषय में, इनके पटाज करने वाले इनके विपक्षी लोग कि वहाँ रोक छोक है, कि वहाँ गार्ड है, कि नहीं घुसने देता है। अभी हम लोग आधा घंटा पहले अपनी आँखों से देखते हुए, कोई गार्ड नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, आम जनता के लिए एकदम विधायक जी ने एकदम निछावर कर दिए हैं। 8वां अजूबा ये इनका आवाज़ लगता है।